तो सब लोग आराम से बैठ जाइए। जी। आराम से सब लोग बैठ गए अपनी। तो जय हिंद, आप सभी को जय श्री राधे राधे। तो आज हम लोग का नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज लोग का हम लोग का वर्ल्ड मैप का 7वां क्लास भी है, ठीक है। तो कल हम लोग सार्क और आसियान के कुछ कंट्री के और कैपिटल उसको देश के देखे थे और आज हम लोग आसियान कंट्री को पूरा विस्तार से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ आसियान कंट्री जो कि आज हम लोग का 7वां क्लास है और आपका पता है कि हाँ आसियान कंट्री की स्थापना 8 अगस्त 1967 को किया गया था और इसका मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में है। इसमें 10 कंट्री आते हैं, बात है ना अपनी। और ये आपको फुल फॉर्म भी यहाँ लिख दिए हैं कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशनल, ठीक है। तो इसमें हम लोग स्टार्ट करें अपनी म्यांमार से लेकर फिलीपींस तक हाल दिन पढ़ लेंगे क्या कि समय को डिले नहीं किया जाए। तो देखिए ये आपको भारत दिखाई दे रहा है, भारत के बगल में आपको मिलेगा म्यांमार, ठीक है। ये देखिए पटकाई बूम अराकाम योमा और एक नदी है सारामती, ये दोनों क्या है कि म्यांमार और भारत के बीच के क्या है सीमा बनाती है, ठीक है। तो आपको मालूम है कि म्यांमार जो है 1935 अधिनियम के तहत भारत से टूटा है। इसका पहला नाम था बर्मा और अभी वर्तमान में मतलब इसका पहले का कैपिटल था रंगून यानी यांगून और अभी वर्तमान में इसका राजधानी जो है नैपीता है। बात समझ आ रहा है अपनी। और यहाँ जो कि बहादुर शाह जफर द्वितीय जो थे उनका क्या किया गया, इतना ही अति ब्रिटेन लोग ने अंग्रेजों ने उसको क्या किया काला पानी की सजा दे दी, ठीक है, जेल में देखे। और इनका भी मकबरा इतना ही है। इनका देखिएगा बगल में एक कोको द्वीप है, ठीक है, क्या है कोको द्वीप। जब भारत के जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू क्या किए म्यांमार को गिफ्ट दे दिए, बस हमारा बोल में। और यहाँ आप देख रहे हैं कि सालबिन दो नदियाँ हैं म्यांमार के जो कि सालबिन और इरावदी, ठीक है। ये दोनों नदियों के बीच में क्या है शान के पठार, क्या जगह पठार है शान के पठार है। और नीचे आप जान भी करते क्या है ये हिंद महासागर ओशियन, ठीक है। फिर उसके आगे आता है हम क्या थाईलैंड, क्या है बाबू आ जाइए जल्दी आइए भीतर आइए। बैठ जाइए बैठिए, ए बुरा उसके दो। आप लोग अपना अपना क्या किए चलिए चलिए ध्यान देखिए, सब लोग बैठ जाएंगे आराम से, सब लोग अपना अपना सीट पर बैठ जाइए, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ते हैं हम लोग थाईलैंड को पढ़ते हैं, किसको पढ़ते हैं देखिए थाईलैंड की सीमा क्या है चीन से नहीं लगता है, किससे नहीं लगता है चीन से नहीं लगता है। बात समझ में आ रहा है। देखिए आप देखिए यहाँ कि देखिए ये थाईलैंड रहा और यार म्यांमार आपको देखने को मिलेगा ऊपर लाओस, इधर वियतनाम, इधर कम्बोडिया, ठीक है बाबनी ए बाबू बैठो ना हाल देना कथी लिखा रहा है हो गया। गौर से देखिए थाईलैंड के जो आती है सीमा किससे नहीं लगता है चाइना से नहीं लगता, किससे नहीं लगता है चाइना से नहीं लगता है। देखिए कि इधर आपको लाओस मिलेगा जो कि यहाँ इसका सीमा इधर लगता है और इधर आपको मिलेगा वियतनाम जो कि यहाँ पे मिलेगा और यहाँ से कम्बोडिया है। नीचे तो आप जानवे करते हैं कि थाईलैंड की खाड़ी है, बस समझ आ रहा है। तो चीन से इसका सीमा नहीं लगता है, बस समझ आ रहा है। इसे सफ़ेद हाथियों के देश कहते हैं, क्या कहते हैं सफ़ेद हाथियों के देश कहते हैं। यहाँ रबर होता बेसी है, रबर ट्री आपको देखने को मिलेगा, यहाँ सब रबर उत्पादन वाला देश है। ए लड़का कहा दिखे थे तुमको। और यहाँ देखिए यहाँ के प्रमुख नदी है मेकांग, क्या है प्रमुख नदी है, ठीक है। और यहाँ एक करा नहर बनाया जा रहा है, क्या बनाया जा रहा है करा नहर जो कि आपको देखिएगा अंडमान सागर से लेके आपको थाईलैंड के खाड़ी तक आपको देखने को मिलता है। बस हमारा अपनी इतने महत्वपूर्ण कला थी थाईलैंड के बारे में था, इसे विशेष आप लोग से नहीं पूछा जाएगा, बस हमारा है। उसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं लाओस, वियतनाम और कम्बोडिया, यानी इसे हम क्या कहते हैं, इस पर भी ब्रिटेन लोगों ने क्या किया था अधिकार जमाया था। तो इसे हम क्या कहते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया, क्या कहते हैं। इसमें 3 कंट्री आते हैं फ्रेंच
ईस्ट इंडिया। इसमें कौन कौन आते हैं? लाओस, वियतनाम, कंबोडिया। ठीक है, लाओस की विशेष नहीं है। लाओस इतना समझिए कि लाओस एशिया के एगो समझ लीजिए कि सबसे बड़ा, अगर दक्षिण में कह लीजिए कि क्या है, स्थल अवरोधित देश है। स्थल अवरोधित का मतलब समझ रहे हैं आप लोग हैं कि जिसका भूमि जल से स्पष्ट न करता हो, यानी जल से सीमा साझा न करता हो। बात समझ आ रहा है? जैसे कि आपको देखिए ये है लाओस, ठीक है, तो इधर तो आपको म्यांमार मिलेगा, इधर चीन मिलेगा, इधर वियतनाम, इधर आपको थाईलैंड देखने को मिलता है। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि उसका सीमा का जल से सीमा साझा कर रहा है? नहीं, तुमको कहाँ दिखाई दे रहा है? जी बोला है तो बताता। जल यहाँ है, ये थाईलैंड है, पूरा जमीन है, यहाँ म्यांमार है, इन्हें वियतनाम है, ऊपर चाइना है, लाओस यहाँ ही कंट्री है, आपको दिखाई दे रहा है। तो इसको जल से सीमा किधर साझा हो रहा है बता तुम? सोचा मंगले रह जाएगा रे। बात समझ आ रहा अपनी? उसका हम क्या पढ़े थे? देखिए इस खाली क्या है, स्थल अवरोधित देश है। बात समझ में आ रहा है? पूरे विश्व में कितने स्थल अवरोधित देश है? 48, आपको बताबे किए थे। बात समझ आ रहा अपनी? उसका बाद हम लोग तो पढ़ लेते वियतनाम। ठीक है, ये वियतनाम देखिए, इसमें दो भाग है। जो आपको वियतनाम दिखाई दे रहा है, इसका दो भाग है। इसको दो भाग में बांट दिए। कुछ जैसे शीत युद्ध में ना देखते हैं, विभाजित हो जाता है, रशिया उड़ीसा अलग हो जाता है, अमेरिका उड़ीसा अलग हो जाता है। यही आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये शीत युद्ध की कहानी है। बात समझ आ रहा बर्मी कि कब से कब लड़ा गया था यह युद्ध? तो 1955 से लेकर 1975 तक। बात समझ में आ रहा है? एक गुटी के साथी था रसिया, और एक गुटी के साथी कौन था? अमेरिका। और अमेरिका क्या किया कि उत्तरी वियतनाम पर लगभग 13,000 से ऊपर बम गिराए। कितने गिराए? सब ध्वस्त कर दिए। ठीक है, कौन गिराए थे? अमेरिका ने। वियतनाम का सबसे नायक जो था, जैसे आप सपोज कीजिए कि अपने जब देश स्वतंत्र हो रहा था, तो उस समय का हम लोग का सबसे बड़का नेता कौन था? महात्मा गांधी। ठीक है, उसी समय युद्ध के समय के वियतनाम का सबसे बड़का नेता कौन था? हो चिनी मी। कौन? लिख देते हैं, तुम लोग भोर पर आ जाएगा। वियतनाम में देखो यहाँ, समझ में आ गया? हो चिनी मी। ठीक है, और ये वियतनाम का सबसे बड़ा क्या है? एक शहर भी है। बात समझ आ रहा बनी? और इसकी राजधानी क्या है? हनोई। वियतनाम की राजधानी लिख दे कि नहीं? हनोई आपको सबसे ऊपर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग किसको पढ़ लेते हैं? कंबोडिया को पढ़ लेते हैं। ठीक है, किसको? कंबोडिया के। तो कंबोडिया, कंबोडिया पढ़ ले कि पहले किसको पढ़ ले? हाँ, कंबोडिया को पढ़ के चलते, क्या है? ठीक रहेगा ना बनी? कंबोडिया के बाद हम लोग मलेशिया, सिंगापुर पढ़ लेंगे। ठीक है, तो हम लोग किसको पढ़ते हैं बनी? कंबोडिया के। कंबोडिया के राजधानी क्या है? नाम पने। कहाँ है? या गोल्डन ट्रायंगल में आता है। ठीक है, गोल्डन ट्रायंगल में तो समझ रहे हैं, स्वर्णिक त्रिभुज। क्या? स्वर्णिक त्रिभुज में। ठीक है, इसमें देखिए कंबोडिया का एक मंदिर है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। कौन? अंकोर वाट के। ठीक है, जो कि किस भगवान की मूर्ति है? विष्णु भगवान का है। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। और अभी विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ बन रहा है? अभी बिहार में। बिहार के नीचे के पश्चिमी चंपारण जिले में। ठीक है, तो कहाँ बना है? कौन बनवा रहा है? पटना महावीर ट्रस्ट। ठीक है, और जो आपको थाईलैंड में जो मेकॉन नदी है, कंबोडिया से दोनों में क्या चलता है? विवादित है। ठीक है, क्या है? विवादित है। और जो कि कंबोडिया के जो अंकोर वाट का मंदिर है, किसने बनाया था? तो सूर्य वामन ने बनवाए थे। कौन बनवाए थे? वामन ने बनवाए थे। ठीक है,
उसके बाद हम लोग किसको पढ़ लेते हैं? अब हम लोग पढ़ लेते हैं सीधा मलेशिया को। किसको पढ़ लेते हैं अपने? मलेशिया को। देखिए यह 1957 में इंग्लैंड से स्वतंत्र हुआ था। कौन? मलेशिया। कौन है अपनी? मलेशिया 1957 में किससे स्वतंत्र हुआ था? अंग्रेजों से। किससे? अंग्रेजों से। ठीक है। और इसका देखिए कि जो इसके दूसरा का दो गो भाग है। मलेशिया में क्या भाग है? दो गो भाग है। एक आपको मिलेगा मलाय प्रायद्वीप। ये क्या है? मलाय प्रायद्वीप। ठीक है। और ये क्या है? बोर्नियो प्रायद्वीप। कौन है? बोर्नियो प्रायद्वीप। ठीक है। मलेशिया का राजधानी कहाँ है? कोलमपुरा में है कि नहीं? और बोर्नियो की राजधानी कहाँ है? आपको बंदर सिटी देखने को मिलेगा। और ये एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा क्या है? द्वीप है। क्या है अपनी? द्वीप एशिया महाद्वीप का। बस हमारा है। उसके बाद देखिए मलाबार जो है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है मलाबार द्वीप। ठीक है। यहाँ सबसे ज्यादा क्या चीज होता है? रबर। क्या चीज? रबर के पेड़ बेसी होता है। बस हमारा है। कुछ खास नहीं है इसका। अब इसको बता देते एक प्रशासनिक राजधानी है। कौन है? देखिए एक राजनीतिक अलग होता है, अगर प्रशासनिक अलग होता है। ठीक है। तो प्रशासनिक जो इसका राजधानी है किसका? मलेशिया का पुत्रजया। क्या है? पुत्रजया। जगह का नाम क्या है? पुत्रजया। बस समझ आ रहा है। तो उसके बाद देखिए सिंगापुर। क्या है? सिंगापुर की देखिए। सिंगापुर देखिए 1965 में किससे अलग हुआ था? मलेशिया से अलग हुआ था। किससे? मलेशिया से। सिंगापुर जो विश्व के सबसे बड़े क्या है? कंटेनर पोर्ट है। कंटेनर पोर्ट जो कि बड़े बड़े शिप आके कहाँ होते हैं? यहाँ पे लगते हैं। कहाँ? सिंगापुर में। हाँ समझ रहा है। सबसे अभी कह लीजिए कि सबसे बड़ा पोर्ट बंदरगाह कौन है? सिंगापुर। और यहीं से निकलता है मलाक्का जल संधि। कौन निकलता है? मलाक्का जल संधि। ठीक है। जो कि जितना इन की कंट्री की जापान उपान हो गया, बोर्नियो हो गया, चाइना का हो गया, ये सब किसको कहाँ जाके बिजनेस करना होगा? इसी में जाके बिजनेस करना पड़ता है। ठीक है। तो चाइना हम लोग के साथ इसीलिए कंट्रोल में रहता है बबनी, वो जानता है कि इधर से हम आएंगे दक्षिण चीन सागर। ठीक है। जाना कहाँ है? मलक्के जल संधि से होकर जाना। ठीक है। यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ कौन? इंडिया का पूरा पार्ट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन है? अब यहाँ से जनते जाते चट्टापटा करेंगे तो बस इतना ही बढ़िया से कूद देगा धाके। है कि ना? आप जाइएगा से जाइए क्या मैं बात समझ रहे हैं। तो इसीलिए तो क्या कम उड़क फरक करता है। अभी तो उससे अभी पुराना हिसाब अभी बाकी है, नया तो अभी छोड़िए। अभी एक्साइज चीज सब लिया है क्या रे, उसको हम लोग छोड़ दिया जाएगा थोड़ी। अरे आज न कल उसको तो देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? देख रहे हैं ये कौन है? मलाक्का जल संधि है। अगर यहाँ सूडा जल संधि है तो यहाँ बड़ा बड़ा शिप नहीं जाता है। क्या है? बड़ा बड़ा शिप नहीं जाता है। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? इंडोनेशिया। क्या पढ़ने जा रहे हैं? इंडोनेशिया द्वीपों का समूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसके पहले लगभग 13,000 द्वीप है। कितना है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। और यहाँ सबसे बड़ा इस्लामिक कंट्री कौन है? इस्लामिक कंट्री समझ रहे हैं। सबसे बेसी मुसलमान इतना ही रहता है। समझ आ रहा है? सबसे बेसी। ये इकलौता मुस्लिम देश है जहाँ के पूर्वज कौन है? राम। समझ रहे? यहाँ भले इस्लामिक कंट्री है लेकिन यहाँ भी धर्म कौन फॉलो किया जाता है? सनातन धर्म। समझ रहे? वहाँ की सरकार कहता है कि हमारा पूर्वज जो थे कौन थे? राम थे। और वहाँ जाइएगा तो राम जी से चाहे रामायण से रिलेटेड चाहे महाभारत से रिलेटेड बहुत चीज़ आपको देखने को मिलेगा। बहुत चीज़। और बहुत खूबसूरत शहर ये सब शहर है। बात समझ रहे? बहुत खूबसूरत। अगर समय मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे? भगवान मौका देंगे तो हम लोग में जाएंगे घूमने फिरे। ठीक है। मेरे पास समुद्र के बीचे बीच एकदम मस्त जगह है। बस समझ रहा है? तो इंडोनेशिया का बहुत ऐसे द्वीप है जिसमें 5-7 द्वीप है बड़े बड़े। ठीक है। बाकी इम्पोर्टेंट में हम आपको बता देते हैं सुमात्रा एक द्वीप है सबसे बड़ा। ठीक है। और दूसरा का में जावा है। कौन है? जावा। सुमात्रा का राजधानी किस पर है? जावा द्वीप पर है। जिसका राजधानी के नाम क्या है? जकार्ता। क्या नाम है बाबू? जकार्ता।
ये भी क्या है कि जाति अथी नहीं है, वैसे मेरा है क्या है कि रबर उबर उत्पादन, ये भी क्या है कंट्री है, यहाँ भी रबर उबर उत्पादन होता है। हम लोग से हम लोग 15 अगस्त 1947 को आज़ादी हुए थे कि नहीं। और इंडोनेशिया जो था 17 अगस्त 1945 को आज़ादी हुआ। कितना हुआ? 17 अगस्त 1945 को किस आज़ादी हुआ? पुर्तगाल से, ठीक है। किस आज़ादी हुआ अपनी? अरे पुर्तगाल है, ठीक है। पूरा लाइटिंग कैसे यार तुम लोग, ठीक है। और यहाँ इसमें बहुत बड़े बड़े द्वीप है, इसमें आपको रबर भी मिलेगा, पेट्रोलियम भी मिलेगा। पेट्रोलियम समझ रहे हैं, डीजल ये सब क्या है, बहुत ढेरे भतेरे पड़ल है, बात समझ रहा है। और यहाँ देखिए बांदुंग शहर है जो कि विश्व का सबसे क्या है 80% चिकनोना प्राप्त करते हैं। चिकनोना समझ रहे हैं, चिकनोना के छाल से क्या होता है कि मलेरिया के दवा बनता है। क्या की दवा बनता है? मलेरिया के, बस हमारा बन। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, अब हम लोग बोर्नियो पढ़ लेते हैं, ठीक है। बोर्नियो खास नहीं है। आप देखिए कि ये रहा बोर्नियो, चारों हिसाब को दिखाई दे रहा है कि जल से घिरा हुआ है, घिरा है कि नहीं। बोर्नियो का राजधानी बंदर सेड़ी है। और ये किसका पार्ट है? मलेशिया का पार्ट था, ठीक है। बाकी अब टूट गया। और जानबे करते कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़का क्या है? द्वीप है, बस हमारा बनी, इसे जाते कुछ नहीं है। और यहाँ भी आपको पेट्रोलियम देखने को मिलता है। उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? फिलीपींस को पढ़ लेते हैं। किसको पढ़ लेते हैं? फिलीपींस, जो कि आपको आसियान कंट्री का सबसे लास्ट क्या है? लड़का कथी कर रहा है वो? है लड़का क्या कर रहा है वो? तो ये आसियान कंट्री क्या है? सबसे लास्ट और 10वां कंट्री है। कौन है? देखिए इसमें 2 बड़े द्वीप हैं, जो कि सबसे बड़े द्वीप को क्या कहते हैं? लुजोन कहते हैं। इसमें क्या है? 2 द्वीप है, बात समझ रहे हैं। ऐसे 2 छोटे छोटे बहुत है, जिसमें आपको 2 द्वीप आपको दिखाई दे रहा, बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा बबनी। ये क्या है? 2 द्वीप है। एक क्या कहते हैं? लुजोन कहते हैं, जबकि दूसरा का नाम कहते हैं मिंडाओ। क्या है? मिंडाओ, ठीक है। ये लिख देते हैं यहाँ, जगह नहीं चल रहा। क्या है अपनी नाम इसका? बात समझ में आ गया? तो पहले का क्या है? लुजोन, और दूसरा का मिंडाओ, ठीक है। मिंडाओ के उत्तर में आपको क्या मिलेगा? मिंडाओ के खाड़ी मिलेगी। किधर मिलेगा आपको? इधर इधर आपको मिंडाओ के क्या है? खाड़ी मिलेगा, बस हमारा बनी। और दूसरा का में है कि यहाँ 10,497 क्या है? कितना गहराई है? 10,497। आपको मरियाना ट्रांस सुने? मरियाना ट्रांस के नाम आप लोग नहीं सुनेंगे। ये पृथ्वी का सबसे गहरा जगह है। क्या है? पृथ्वी का सबसे गहरा जगह कहाँ मिलेगा? यहीं पे मिलेगा आपको, मरियाना ट्रांस, बस हमारा। जो कि कितना उसका दूरी है? 11,022 मीटर। कितना? 22 मीटर की अति है। किसका? मरियाना ट्रांस को, ठीक है। देखिए लुजोन द्वीप पर ही इसका राजधानी मनीला है। क्या है? इसको जो आपको लुजोन द्वीप आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका मिरांडा हो गया, ये लुजोन हो गया, ठीक है। इसका जो राजधानी है ये क्या है? मनीला लुजोन द्वीप पर है, ठीक है। बस हमारा बबनी। और मनीला में क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान है। क्या है? मनीला जो राजधानी है आपका, इसका फिलीपींस का, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान है। क्या है? अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। और दूसरा बाद में कि एशिया का बैंक है। क्या है? एशिया का विकास विकास बैंक है, ठीक है। समझ में आ गया? तो हम लोग आज तक इतना देख लिए कि नहीं? आप लोग समझ में आया? एनी डाउट? किसी प्रकार की दिक्कत है? नहीं है? कोई पूछना है आप लोग सवाल वाल? नहीं पूछना है? पक्का समझ में आ गया? आने गया? तो हम क्लास यहीं छोड़ दें? आप लोग लिख लीजिएगा,
इसलिए नोट्स में लिख लीजिएगा ना, तो आपको तो लिखित में आपको देना पड़ेगा क्या। ठीक है, तो जय हिंद आप सभी को, जय श्री राधे राधे। तो आज हम लोग का वर्ल्ड मैप का 7वां क्लास था, जिसमें हम लोग आसियान कंट्री को देख लिए। ठीक है, तो कल हम लोग का फिर अब चाइना के बारे में पढ़ेंगे, फिर चाइना, मंगोलिया, रूस, जापान, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, इस सब के बारे में हम धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। ठीक है बबनी, तो आप लोग उतारना तो उतार लीजिए, ना तो आप कहिएगा तो हम छपवा के आपको दे देंगे। बस हमारा, चलिए ठीक है।